उसको मैंने ट्राई किया। जब कोविड आया, आप लोगों ने देखा होगा, मैं लॉकडाउन में फिर घर में बैठा था, मैं बोला गया मेरा लाइफ चेंज हो गया, अब तो लॉकडाउन आ गया। मेरे जैसा आदमी जिसको आदत है घूमने की बोलने की, उसको पिटा दिया। उसी वक्त सामने कैमरा लगा दिया और शो चालू कर दिए। डॉक्टर लिम को भी लेके आए और फेसबुक पे उनको लेके आए फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया पे। और आजकल मेरे से ज़्यादा वो फेसबुक पे डॉक्टर लिम रहते हैं, जैसे ना पूरा चेंज कर दिया। लेकिन ये कोविड जो था, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट हो रहा था, सबको हो रहा था, मुझे नहीं हो रहा था। तो मैं अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, मेरे को भी चाहिए था, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस नहीं हो जाए तो मैं बोल नहीं पाऊंगा ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, होना चाहिए। अगर हो जाए, मैं नहीं तो मैं किसी और की बात सुनूंगा और फिर मैं बताऊंगा ये ऐसे ऐसा होता है। और मुझे अगर आरजीजीएल टेस्ट करना है, स्पीड लेना है, तो मुझे कोविड होना ही चाहिए। अब इसके लिए मैं बहुत बड़े इन शान से यहाँ वहाँ ट्रैवल करता था। ट्रैवलिंग अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी खुलेआम जबरदस्ती बोलते कि कहीं से उधर से तो कोई मुझे इन्फेक्शन दे दे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। फिर मैं सोचा एक बार पौंडीचेरी चले जाएंगे, तो हम लोग पौंडीचेरी कुछ काम से गए। मेरा एक दोस्त था जो सिद्धिपेट हमारी फैक्ट्री है वहाँ से आ रहा था, तो वहाँ से वो बड़े कार में आया। वो मेरे हिसाब से पूरी दुनिया से घूम घूम के आइटम जो ये था कोविड लेके आया रहेगा शायद, क्योंकि वो थोड़ा सा पहुँचने के बाद थोड़ा सा डर महसूस हो रहा था उसको। अब मैंने सोचा क्या करें, यूजुअली हम लोग होटल में 3 रूम लेंगे ना, 3 लोग रहेंगे तो, और स्पेशली कोविड के वक्त तो वैसा लेना ही चाहिए। मैंने देखा इसकी हालत बहुत ख़राब है, बोले ये अच्छा मौका है, इसके साथ घुस जाओ, अगर इसको है तो मुझे भी हो जाएगा, टेस्टिंग होगा ना। तो मैंने उसके साथ उसके रूम में घुसा और देखा तो इसकी हालत सच में डाउन होगी। फिर वो तो डीएक्सिन का मेंबर नहीं था, ना ज़्यादा खाता था डीएक्सिन प्रोडक्ट, तो इसकी हालत मेरे को बड़ा बुरा लगा। फिर मैं उसको समझा रहा ये ले ले वो ले लो। तो उस पीरियड में अभी वहाँ पे आया था तूफान भी, तो पौंडीचेरी 2 दिन के लिए लॉकडाउन था कोविड की वजह से और तूफान की वजह से, इसलिए होटल से भी बाहर जाना अलाउड नहीं था। अब 2 दिन जिसको ऑलरेडी सिम्टम्स है कोविड, उसके साथ मैं लॉक हूँ। इससे ज़्यादा कोई इन्फेक्शन कोई नहीं दे सकता किसी को। एक ही यहाँ बैठा हुआ मैं, अब मेरे से और एक जन था तीसरा, तीनों। अब आई थिंक सो सेकेंड डे के एंड में मुझे बुखार आना शुरू हो गया। ओके, बुखार आना शुरू हो गया, भाई साहब ओ अब आ गया शायद, लेकिन नो रेस्पिरेटरी सिम्टम, खांसी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। बोला ये कौन सा चीज़ है, और बुखार भी ये नहीं है, क्योंकि हम फिर भी ट्रैवल कर रहे थे, देख रहे थे कि कहीं ना कहीं उसको हो जाए, चेक कर रहे थे, टेम्परेचर नॉर्मल, ना बुखार। लेकिन वो पता होता ना कि इन्फेक्शन कुछ हो रही है बॉडी में, कुछ हो रहा है, तो वो हिसाब से हमने देखा। फिर सोचा कि कुछ तो गड़बड़ी है, लेकिन दिख नहीं रहा है, ना सर्दी ना खांसी ना कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एनर्जी डाउन है, 100% इन्फेक्टेड है। वहाँ से जब आए वापस सिद्धिपेट, तो हमने बोला चलो अभी फैक्ट्री जाने के पहले टेस्ट करवा लेते हैं। रीज़न करना जरूरी है ना, नहीं तो वापस अभी जाएंगे तो, क्योंकि एक का तो लक्षण दिख ही रहा था। तो हम लोगों ने तीनों ने टेस्ट करवा लिया। ओके, उसमें से जिसको सिम्टम थे वो बंदा ठीक हो गया, उसका नेगेटिव आया, और जब मैं था मेरा पॉजिटिव आया। ओके, सो कोविड पॉजिटिव में, और जो मेरे साथ था और एक जन, अब मैं बड़ा खुश हो गया। ओके, पॉजिटिव आ गया, अब मुझे एक्सपेरिमेंट करने का चांस आया, तो मैंने बताया। अब मैंने डिसाइड किया था कि इसको ठीक करना है सिर्फ डीएक्सिन से, क्योंकि सिम्टम्स नहीं थे लेकिन टेस्ट पॉजिटिव आया, और इसीलिए फिर हम क्वारंटाइन हुए फॉर ऑलमोस्ट 7 डेज। ओके, मैंने हैवी डोज ऑलमोस्ट आई थिंक सो अराउंड 5 बार आरजीजीएल, स्पिरुलिना, इनका सिर्फ ये लेते थे। डॉक्टर लिम ने एक सजेशन दिया था, और हम लोग चाय अपनी जो ज्ञानोजी टी है वो विद लेमन पील, जो ऑरेंज होता है ना, तो ऑरेंज बहुत खाए, मतलब 5-5 किलो के ऑरेंज लेके आए थे। अभी देखो कितना स्मार्ट, क्योंकि वही टेस्ट आता था, वो खट्टा टेस्ट ये था, विटामिन सी मिल रहा था, प्लस ऑरेंज पील का चाय पी रहे थे विद आर ज्ञानोजी टी। तो इतना सिर्फ यही था हमारा डाइट। एपिटाइट गया था, पूरा गया था, स्मेल गया था, सब कुछ गया था। लेकिन धीरे धीरे विद इन 7 डेज वी वर स्टिल ओके, वी हैड नो सिम्टम्स, सब कुछ नॉर्मल। आई थिंक सो अराउंड द 10th डे आई वांटेड टू कम बैक टू पूना। घर से फ़ोन आया कि घर पे आ जाओ, क्योंकि उनको बोल दिया तो वो बड़े परेशान, तो बोला ठीक है टेस्ट करवा के वापस जाते हैं। टेस्ट करवाया, नॉर्मल आया, लेके चले गए वापस। सो विदाउट अ सिंगल एंटीबायोटिक, विदाउट एनीथिंग वी कुड रिकवर। व्हाई? बिकॉज हमको ये गारंटी थी कि जो चीज़ हम मार्केट में जाके बेच रहे हैं, और जिस मार्केट में जाके हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये चीज़, क्या अगर वो अपने पे काम नहीं करती ना, तो किसी को दो भी मत। और इसीलिए मैं कभी डरता नहीं बोलते वक्त, क्योंकि मैं जिस चीज़ को प्रमोट करता हूँ उसको पहले टेस्ट मेरे पे करता हूँ, मेरी फैमिली पे करता हूँ।
और इसीलिए जब गैनोडर्मा की बात आती है, स्पिरुलिना की बात आती है, वर्जिन कोकोनट ऑयल की बात आती है, तो हमारे प्रोडक्ट्स के लिए हम अपनी जो भी कुछ है मतलब लाइफ भी रिस्क में डाल सकते हैं, इतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है। वो तब आता है जब तुमको विश्वास हो, और हमको पूरा था इसलिए मैंने किया। और फिर मुझे ऐसा लगा वाओ, आई गॉट वेरी बिग अपॉर्चुनिटी नाउ। अब मुझे ये प्रोडक्ट के ऊपर से छोड़ो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट बहुत कुछ है, लोग बहुत कुछ बोलने वाले हैं और बहुत लोग बोलने वाले आएंगे। अब इसमें तो विश्वास ही करना है और कुछ ऑप्शन नहीं है। मुझे नेक्स्ट लेवल पे सोचना था। आई थॉट नाउ आई हैव टू मेक माय नेटवर्कर्स मिलियनर्स। और एक चीज़ मुझे एक ज़रूरत थी कि कहीं ना कहीं मेरा नेटवर्कर को, अगर मैं एक्स प्रोडक्ट दे रहा हूँ, अगर मैं उनको 100x प्रोडक्ट दे दूँ, 100 टाइम ज़्यादा प्रोडक्ट दे दूँ, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट ला दूँ, अमेजिंग प्रोडक्ट ला के दूँ, तो मैं शायद ये पूरे जो डीएक्सएन का कल्चर जो है, सिर्फ गैनोडर्मा के आजू बाजू जो घूम रहा है, इसको चेंज करके लाइफस्टाइल के आसपास लेके जाऊँ। और इसीलिए मैंने लास्ट 3 months or so आई हैव टेकन अप द एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इवन हैंडलिंग प्रोडक्ट्स। इसीलिए ये फैक्ट्री को विजिट करता हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स, आई एम ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदा के रेंज लेके आ रहा हूँ। 6 न्यू हर्ब्स आ रहे हैं, सिंगल हर्ब्स, ब्राह्मी, देन अश्वगंधा, वी कमिंग अप विद ब्लैक क्यूमिन, वी कमिंग अप विद गुडुची, त्रिफला। तो ये सिंगल हर्ब्स लेके आ रहे हैं। इन द नेक्स्ट probably 6 months we'll come up with more than 30 or 50 single herbs. आप 30 से 50 अलग अलग सिंगल हर्ब्स रहोगे तो आप प्लस माइनस आप दे सकते हो। सेकेंड, मोर देन दैट वी आर गोइंग टू कम अप विद वेरियस न्यू प्रोडक्ट्स। जैसे आई वेंट टू अ डेंटिस्ट, डेंटिस्ट ने मुझे बताया कि एक नया ब्रश आया, यू नो, बैम्बू ब्रश। मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ, मैं जाके पूछा, शॉप से खरीदा 100 रुपये को, 110 रुपये को, 110 बेच रहे। फिर मैंने गूगल किया तो कोलगेट 108 रुपये में। ओह, तो मैं बोला अगर मैं ये ब्रश मेरे नेटवर्कर को लाके दूँ डीएक्सएन के, और वो अगर 100 रुपये बेच दे, तो वो तो कंपटीशन में टफ होगा ना। क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट उस हाई वैल्यू रेंज में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट को ऐसे प्राइसिंग में लेके आऊँ जहाँ रिटेल मार्केट के साथ कॉम्पिट करे, तो मजा ही कुछ और आ जाए, राइट और रॉन्ग। और यही चीज मैंने सोचना शुरू किया, एंड देन आई स्टार्टेड टू इंट्रोड्यूस अ फ्यू प्रोडक्ट्स। फिर अभी जो आने वाला है, ये गोइंग विद द होल कल्चर हमारा जो रहेगा नेचुरल है ही। तो आने वाला है बैम्बू टूथब्रश, बहुत ही अमेजिंग है। इसके ब्रिस्टल्स भी बैम्बू से बने हुए, मतलब जब आप घिसते हो, आप कितना भी जोर लगा दो, वो आपको डैमेज ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसका नेचर ही नहीं है। देखो, रुई से आप कितना भी मारो किसी को, चोट नहीं लगती ना। उसी तरह इस ब्रश से कितना भी घिसो तो कुछ नुकसान नहीं होगा, साफ होगा। और वही हम चाहते हैं। तो बच्चों के लिए ये कमिंग अप, सो वी आर कमिंग अप बैम्बू टूथब्रश विद ईयरबड्स। के लिए भी हम बैम्बू के कॉटन ईयरबड्स निकाल रहे हैं। दैट इज आल्सो प्राइस बिटवीन 40-50 रुपीज। मैं प्राइसिंग आई एम गोइंग टू कीप इट एट द रिटेल मार्केट, ओके, ताकि मेरा नेटवर्कर को अभी, अब मुझे मेरा काम क्या है, राजीव के पास एक शॉप देखता हूँ, मैं सोचता हूँ ये बीचर डीएक्सएन का छोटा सा शॉप है, अब मैं उसको स्टोर बनाना चाहता हूँ। मतलब आदमी ऐसा ये लेके आए और शॉप कर ले। नमक, आई एम ब्रिंगिंग इन पिंक सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट, विच विल बी कमिंग। देन वी आर ब्रिंगिंग इन ऑयल्स, olive oil, rice bran oils, all good oils we are going to bring in. For pricing we are going to keep competitive. So Ayurveda के we are going to come up with facial oils. We are going to have a huge range of, अभी हम लोग एक ही साबुन से काम कर रहे हैं ना हमारा, तो मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, उसके अलावा भी नोनी इज वेरी गुड, यू नो, फॉर द स्किन। तो नोनी का भी एक वेरिएशन में वी कम अप विद सोप, वी कम अप विद शैम्पू, वी कमिंग अप विद फुट क्रीम्स, लोशंस, क्रीम्स। जैसे गैनोडर्मा हमारा न्यूक्लियस था और उसके इर्द गिर्द प्रोडक्ट थे, वैसे हम बनाएंगे नोनी को हमारा न्यूक्लियस, उसके इर्द गिर्द प्रोडक्ट। वर्जिन कोकोनट ऑयल, देखो बोतल में आती है, इसको पीना पड़ता है, एक्चुअली सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हमको वो बोतल में से पीना या खाना बहुत मुश्किल होता है। इसको मैं कैप्सूल में लेके आ रहा हूँ, तो आप सिर्फ 2-2 कैप्सूल। और एक ऐसा न्यू अभी आई वांट टू चेंज द वे वी आर टॉकिंग अबाउट डीएक्सएन। फॉर एग्जांपल, पेट के जो बीमारियां है हो रही है, लोग ये सोच रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती है, और लोग उसके लिए क्या खाते हैं, लैक्सेटिव, त्रिफला खा लेते हैं या पेट साफ करने की, और ऐड भी सब आती है ना, पेट सफा वगैरह वाली ऐड आती है। बट टेक्निकली ऐसा कुछ नहीं है। आपके पेट में, मैं भी ऐसा सोचता था 3 months बिफोर कि खाना पे रिस्ट्रिक्शन करो, ये मत खाओ, ऐसा खाओ, तब कहीं तुम्हारी सेहत मेंटेन होगी। फिर डॉक्टर लिम ने मेरा व्यू चेंज कर दिया, बोला यू आर थिंकिंग रॉन्ग। तो किसी चीज को ब्लेम कर रहा है अपनी गलती की वजह से। तू किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, गेहूं को बुरा नहीं बोल सकता, किसी को बुरा मत बोलना, सब इसी धरती में उपजी हुई चीजें हैं। ये अगर आपको सूट नहीं करके प्रॉब्लम दे रहा है, एंड आई थॉट हाउ इज दैट पॉसिबल।
खाने से अगर तकलीफ हो रही मतलब खाने पे प्रॉब्लम होगा तो नहीं, खाने से तकलीफ हो रही मतलब प्रॉब्लम तेरे में। That how do I get it rectified? He said very important thing called probiotics. और probiotics का हम लोग we have been doing last 3 months से 3 महीने में इतना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इसके बाद मैं भी छूट गया हूँ। मैं आज ही सुबह 3 पराठे खा के आया। तो आप सोच लो मेरा जो डर था वो पूरा चला गया। So we are bringing in probiotics. Probiotics are very good because they are live bacteria yeast combined together. हम उसके ये coming up with drinks. These are live drinks. इसमें एक्चुअली बैक्टीरिया उसको पीने के बाद आप कुछ भी खाओ वो उस चीज को खा जाएगा। और दैट्स अमेजिंग बिकॉज देन माय गट पूरा गट साफ होता है, क्लीन होता है, नो कॉन्स्टिपेशन, पूरे अलग फीलिंग होती है। इतना ही नहीं, हमने राइस से बनाया हुआ है समथिंग कॉल्ड जिगोरी। एक जिगोरी करके बनाया हुआ है। जिगोरी इज लाइक साके, जापानीज साके वाइन, और इट्स अ प्रोबायोटिक। जैसे आप नोनी जूस पीते हो वैसे हम राइस से बनाने वाले एक प्रोबायोटिक ड्रिंक बना रहे हैं। इट्स सो अमेजिंग कि इफ यू ड्रिंक इट फॉर से अ मंथ, योर स्किन का कोलेजन जो रहता है वो वापस रिस्टोर हो जाना शुरू हो जाता है, एंड सडनली यू स्टार्ट हैविंग एंटी एजिंग इफेक्ट्स। तो अमेजिंग। और कहां से निकल रहा है? राइस से। ये इंटेलिजेंस कहां से आई है? डॉक्टर लिम ने। तो ये जो है डॉक्टर लिम, आई अंडरस्टैंड इज अ जीनियस ऑफ दिस सेंचुरी। ओके, अ जीनियस, अ हिडन पोटेंशियल जो हम सिर्फ एक मार्केटिंग एंगल से देख रहे थे, लेकिन मैंने जब उनको देखा मैंने बहुत अलग तरह से देखा। आई थॉट हिम एज अ पर्सन हु हैड मच मोर टू शेयर। बहुत कुछ देना की कोशिश में थे, लेकिन शायद हमारे थैले छोटे थे, यू नो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको एक्सप्लोर किया जाए, गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी। सो नाउ वी हैव कम अप विद अमेजिंग न्यू प्रोडक्ट्स, इनोवेशंस, और आई एम सीइंग द फ्यूचर ऑफ DXN very bright. You know, we will, हम लोग DXN will be one of the, you know, leading direct selling companies with a direct vision to change life, health से और wealth से, दोनों से। और ऐसा नहीं कोई भी चीज में कॉम्प्रोमाइज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जब मैं बोला डॉक्टर हिमालयन पिंक सॉल्ट लाइन है, आप मतलब वो पिंक सॉल्ट बहुत मामूली चीज है। इतना अच्छा मार्केट है, इतना अच्छा बिक रहा है, सब जगह जाओ स्टोर में पिंक सॉल्ट बिक रहा है। तो बोलते नो नो, यू शुड ड्रिंक बैम्बू ब्लैक सॉल्ट। अब ये क्या है भाई? तो बोलते हैं दिस इज अ स्पेशली मेड सॉल्ट। वी एक्चुअली टेक अ बैम्बू, एक बैम्बू का ये लेते हैं, उसमें नमक भर देते हैं और उसको जलाते हैं बैम्बू को पूरी तरह। बैम्बू को जलाते, बैम्बू के जितने भी न्यूट्रिएंट वैल्यूज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सब उस सॉल्ट में आ जाते हैं। एंड दैट्स अ वेरी एक्सपेंसिव। तो आप गूगल कर लो, इट्स एन एक्सपेंसिव सॉल्ट। बट ये जो है ये इनका प्रोडक्ट होने वाला है, वी गोइंग टू मैन्युफैक्चर दैट। ओके, उसी तरह वी आर गोइंग टू कम अप विद मेनी प्रोडक्ट्स। मेरा आई डिजायर कि नेक्स्ट 2 इयर्स में 500 प्रोडक्ट्स की रेंज में लाओ। In the next few months we will be expecting at least around 10, 15, 20 products coming in, और ये पुश होते रहेगा। मैं ये चाहता हूँ कि हर फ्राइडे, जैसे फिल्में रिलीज होती थी, याद है हम लोग फिल्में देखने जाते थे, शुक्रवार को फिल्म रिलीज होती थी, and I want something like that कि every Friday what is the new DXN product that we are coming up. Then हम लोग इतने एक्साइटेड रहेंगे कि कुछ ना कुछ हो रहा। फिर सेकंड पीस का जब पिक्चर रिलीज होती थी तो पहले तो पोस्टर देखते थे तो मजा आता था। तो आई अंडरस्टूड दैट आई नीडेड अ गुड डिजाइनिंग टीम। तो हैदराबाद में आई सेट अप अ नाइस डिजाइनिंग टीम हु विल बी मेकिंग गुड डिजिटल वर्जन्स ऑफ एवरी प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट का एक डिजिटल वर्जन होगा। आपको किसी को प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देना है तो अक्सर हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं, और आजकल व्हाट्सएप क्या हुआ, ठीक है इट्स गुड बट डाउनलोड करना पड़ता है, आदमी वो उससे भी बोर हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिंक भेजना। तो हम लोग हर एक प्रोडक्ट का एक वेब मिनी साइट बोलते हैं हम लोग, सो वी आर मेकिंग अ मिनी वेबसाइट फॉर एवरी प्रोडक्ट। तो आप अगर बैम्बू टूथपेस्ट देखोगे तो बैम्बू टूथपेस्ट का आप जाओगे DXN बैम्बू टूथपेस्ट, उसका आपको वेबसाइट मिलेगा पूरा लिंक, और वहां से परचेज करके वो डायरेक्टली अपने जो कंपनी का वेबसाइट वहां जाएगा। पीपल कैन पुट इन देयर कोड एंड दे कैन बाय। इन फ्यूचर वी आर थिंकिंग कि राइस, चावल से लेके धान तक ये और भी प्रोडक्ट लाना चाहता हूँ। जैसे ज्वार हो गया या बाजरा हो गया, मार्केट इज ऑफ कॉर्नफ्लेक्स, बराबर ना, कॉर्नफ्लेक्स का। लेकिन डॉक्टर लिम कहते हैं कॉर्नफ्लेक्स इज स्टिल कॉर्नफ्लेक्स, हमको इंडियन कुछ तो होना चाहिए, तो हमको बाजरा फ्लेक्स या फिर ज्वार फ्लेक्स लाना चाहिए। एंड दैट्स अ न्यू प्रोडक्ट दैट आई एम कमिंग अप विद। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, उसका भी हमने ट्राई कर दिया है। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट एज वेल। सो कॉर्नफ्लेक्स की मार्केट में हमारा बाजरा फ्लेक्स और ज्वार फ्लेक्स रहेगा। In the sugar market, we are trying to get in the jaggery. Jaggery हमारा prime produce है, we need to have it. So we will come up with jaggery and jaggery based product. तो product का range I am trying to enter into everything.
यही नहीं, अभी आपने देखा दिस इज द मास्क, सो वी स्टार्टेड दिस विद आवर सोशल इनिशिएटिव। ये हमने एक सिंपल प्रोडक्ट बनाया। टू बी ऑनेस्ट, आई टुक अ वेरी गुड ब्रांड, नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक ब्रांड का कॉपी बनाया क्योंकि ब्रांड अच्छा था। मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉपी करने में, अच्छी चीज कॉपी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मुझे यहाँ ये चेंज करना था और मैंने करवा लिया, लेकिन मेरा रीजन बहुत अच्छा था क्योंकि वहां पे एम्प्लॉय 20 वुमन, 20 सिद्दीपीठ के औरतों को काम देके उनके पास से एक 100% बायोअब्जॉर्बेबल कॉटन के साथ 3 लेयर्ड मास्क बनाया। और दिस इज द प्रोडक्ट दैट वी आर लॉन्चिंग नेक्स्ट वीक probably, and this is a fantastic product, price also very affordable. I think so 499 you will get a set of 5 or 6, so it is going to be very easy. इसको यूज करो, वॉश करो, वापस करो, इट्स फैंटास्टिक। और इसके बहुत छोटी छोटी चीज देखे, लाइक फ्रॉम दी दिस इलास्टिक टू दी कॉटन, वी हैव सेड एंटी एलर्जिक, हाइपोएलर्जिक, ये सब चीजें देख के हमने बनाया हुआ, यूज किया है, मैं खुद यूज करता हूँ, एंड आई प्रेफर दिस नाउ, सो यू कैन अंडरस्टैंड। Yeah, but this is beautiful. You'll love this. No, for you all, you'll have to come up with some other solution. That's what I'm saying. Yeah, you can come up with this, huh? We made this company with it. Fantastic. We can do that. Yeah. So what I mean to say is, for the market, for the general market, I'm coming up with these products. फिर हमने सोचा ये है, तो एक लेवल ऊपर गए, व्हाइट शर्ट, कॉटन शर्ट भी निकाल रहे। फिर तो कॉटन शर्ट से हम सोचे नहीं, सॉक्स भी बनना चाहिए, तो हम भी कमिंग अप विद एंटीबैक्टीरियल सॉक्स। तो सोचा ये कहाँ से करते करते क्यों ना हम we can go into undergarments and all those things also, because future is all about that. No, so I'm leaving no stone unturned. Let us explore every possibility. जहाँ आदमी खर्चा करता है, जहाँ एक चीज अच्छी दे सकते हैं, क्यों ओनली एक्स ब्रांड वाली चीजें जो महंगी है कुछ ही लोग खरीद सके, क्यों ना वही क्वालिटी की चीजें हमारे डीएच के ब्रांड में लाके हम हमारे नेटवर्क में बेचें, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो। तो एक सिंपल चीज आप सोचोगे, यस। So we are going to come up with all medical diagnosis given there. Wow, fantastic. So you can give me also. I can say. Of course, utilize it. So we are going to come up with like I told you, beverages. We come up with products. The garments with so DX and garments is already up and running. We are going to come up with pulses. जो धान होती है वो भी organic. We are sourcing that. So I think we have a lot. अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं. It's going to be fun. Or along with this, I think we have around 6 tons of lion's mane that we have already grown. Okay, in our farm, we have almost equivalent amount of body cells that we have grown. So हमारे पास काफी raw material है, so very soon उसका tableting या capsuling होगा. So that will be another product that we are launching for you all. Breakfast cereals में भी कुछ variations we are going to come up with these millets. So in all, a fantastic journey is going to be begin. और I hope जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इस बार, मैं भी उस पर भी थोड़ा कुछ अच्छा कर सकूं, so if you all have any questions please ask me, मैं हूँ आपके सवाल की जवाब देने के लिए। कुछ है? Source is a non-dairy creamer that you get, एक non-dairy creamer आता है, वो या import वो वहीं से आता है क्योंकि इंडिया में वो मिलता नहीं है, इंडिया में everything is dairy based, तो ये जो है non-dairy creamer आता है वो। लेकिन अभी very recently we wanted to add protein, high protein also, so we are coming up with a soya derivative of a non-dairy creamer. So soya derivative we have already come up with that. We are coming up with all health protein drinks, soya milk powder बना के we have come up with that. Already वो test हो चुका है। सोया का जो आफ्टर टेस्ट होता है वो पता ही नहीं चलता, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मिल्क सोया से बनाया हुआ है या गाय का है या भैंस का है। It is so amazing and it is still 100% vegetarian. And it is high protein and not acidic. सबसे important चीज़ है, organic. So we are going to produce that. तो ये already test हो चुका है, we are coming up with lot of things. ये सिर्फ last 3-4 महीने में हो गया है, जब से from the time I have taken up little responsibility. So cane sugar. We are using natural cane sugar. And doctor still believes, मेरा भी dispute हुआ था, doctor believes sugar is a very prime ingredient of your body. आप उसको completely avoid करके you can actually destroy yourself very badly. वो चाहिए ही चाहिए, आपके पेशाब जो होती है वो शुगर की वजह से होती है। Okay, so you understand everything, but problem क्या होता है, we do something beyond. कोई अतियोग या हीनयोग दोनों ही अच्छा नहीं, कोई चीज को completely छोड़ना या कोई चीज को हद से ज्यादा करना, दोनों ही डेंजरस है। हर चीज को आप बैलेंस करो, everything is good in this world. I realize that. तो कोई ये नहीं है। And one more thing I want to tell you is मैं actually इधर इसीलिए आया था कि variations in product, because हमारा जो टूथपेस्ट है थोड़ा सा महंगा है,
Rajiv doesn't agree to having another variation of it, but I thought you should have a smaller variation of the travel fuel करते वक्त easy होता है ना, छोटा सा एक 40 ग्राम का हो गया यार, यूज कर दिया या किसी को दे दिया, गिफ्ट दे दिया. तो I have just come up with 40 grams के एक छोटा सा of less 75 grams का travel gift के लिए मैंने लेके आया हूँ. So I'm bringing in variations also. शायद फ्यूचर में शैम्पू के सैशेज भी होंगे, तो आप डालते वक्त अपने बैग में एनर्जी का शैम्पू डाल के आप निकल सकते हो. So variations in product and variety, ये दोनों चीजें मैं कोशिश करूंगा लाने की. It's promising. Paka promising. I can promise you that much. And rest, I think, EXN City Paint is gearing up to become the HQ बन रहा है. और EXN अभी जो फैक्ट्री बन रही है, it's very huge. मतलब बहुत huge है. 3 times bigger than the Malaysian factory. लेकिन मलेशियन फैक्ट्री को बनने के लिए बहुत साल लगे. धीरे-धीरे बढ़ी. और ये हमको 2-3 साल में बनाने हैं. It is a difficult task. It's a very mammoth task. और कोशिश तो कर रहे हैं कि by April end या May mid we are going to start our first GMP factory. जो रोल आउट होगा, हमारा गेट वगैरह सब कुछ तैयार हो चुका है. We are trying to get everything done. And along with this, we are also setting up. We are planning कि साउथ में आंध्रा करके एक जगह है, आंध्र प्रदेश पता है ना, वहाँ पे एक नागार्जुन कोंडा करके एक जगह है. There we are trying to acquire 150 acres of land. अगर वो मिल गया तो we want to establish the world's largest spirulina farm, because spirulina का demand बहुत high है and it's just keeping on increasing. So we want to keep our unique जो variant है हमारा spirulina का जो special variant है, उसको हमको और mass produce करवाना है. क्योंकि हमारा we are dependent on our cultivation, you know. अगर हमारे पास कल्टीवेशन नहीं होगा, हम प्रोड्यूस नहीं रहेगा, तो हम मार्केट में बेच नहीं पाएंगे. जहां वो शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ गया. तो वी हैव टू मेक श्योर, डॉक्टर सेज दैट एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स. ये लॉकडाउन ने तो और एक चीज सिखा दिया कि 6 मंथ्स का बफर स्टॉक तो चाहिए ही चाहिए. कि कल 6 महीने, लेकिन यहाँ से एक चीज और समझिए कि 6 नहीं, अभी 1 साल का चाहिए. अगर ऐसा कभी सिचुएशन वापस आया तो 1 साल की तक माल होना चाहिए. एंड दैट इज पॉसिबल नाउ. वी आर ऑलरेडी गेयरिंग अप फॉर दैट. इतना बड़ा वेयरहाउस जो बन रहा है. So that is one thing. On the other side, we are coming with personal development courses. जो अभी अब तक personal development ये था कि आदमी को ट्रेन करो और उसको अच्छा बनाओ. अब ऐसा नहीं है, आदमी को ट्रांसफॉर्म करो ताकि दुनिया अच्छी बने. हम लोग अब तक आदमी को बदल के उसको अच्छा करने की सोच रहे थे, लेकिन आदमी को ट्रांसफॉर्म करो, उसके थ्रू दुनिया बदल दो. And that is what I believe is very important today. So we are coming up with a personal transformation program that's under Shunya. Shunya is nothing but एक ऐसा mind reset program जहाँ से आप एक ब्लैंक हो जाते हो. नॉर द पास्ट, आपका पास्ट आपको इन्फ्लुएंस नहीं करता, ना फ्यूचर एक्सपेक्टेशन आपको इन्फ्लुएंस करते हो. उस मोमेंट पे आप ब्लैंक हो जाते हो ये सोचने के लिए कि व्हाट इज माय पर्पस, अल्टीमेट पर्पस क्या है. उस पर्पस को आप जब फॉलो करते हो, यू लिसन टू योर इनर वॉइस, हीलिंग तो होती है, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है. एंड दैट इज अमेजिंग. सो दैट इज अनदर थिंग वी आर लुकिंग एट. एंड व्हाट एल्स यू वांट. आयुर्वेदा तो है ही. ये कमिंग ऑफ फूड का भी नहीं जा रहा है. आई थिंक दैट्स नॉट. मैं तो एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग तो ये जो बाकी के बाबा भी जो बेच रहे हैं ना, उनके खिलाफ अपना जंग लड़ रहा हूँ. आई वांट टू बी अ मॉडर्न बाबा विदाउट हैविंग दैट सैफ्रन क्लैड थिंग और समथिंग टॉकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स. मैं फिर भी ये बताना चाहता हूँ कि वी हैव अ वेरी पावरफुल साइंस. हाँ, जो अपने इंडियन कल्चर का साइंस है, जिसको आयुर्वेदा बोलते हैं, उसके जो फिलॉसफी और प्रिंसिपल्स है, इसको हम एक्चुअली वी कैन ब्रिंग देम इनटू रियल लाइफ, apply them and be disease free. And I can assure you, जैसा कोविड के वक्त, क्योंकि मैं उसके बाद घर भी गया हूँ. सोचो, I have a daughter, I have my wife, I have my mother. एक बिना हिम्मत का आदमी इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगा ना. And I'm telling you that I was. So जब मैं गया, my family also okay fine, they still accept me or they do, क्योंकि उनको ट्रस्ट है, because we blindly trust EXN. और जब भरोसा करते हो ना, जब आपको 100% भरोसा होता है, तभी आप ऊंचाई से जंप मार सकते हो. ये सुनो, फुल. मैं वही बोलता हूँ, डाउट, जिसने डाउट किया जंप करते वक्त वो पक्का गिरेगा. जिसने डाउट नहीं किया वो परफेक्ट लैंड करेगा. सो इन लाइफ नो, आई बिलीव, डर निकाल दो. या तो करो या तो मत करो, बीच में कभी मत रहना. दैट इज नॉट द प्लेस वेयर वी कैन बी. ह्यूमंस आर नॉट मेंट टू बी इन बिटवीन. ह्यूमंस आर मेंट टू बी ऑन दिस साइड और दैट साइड. चॉइस हमारे पास है, कौन से साइड जाना है. And we can do it. We can make a choice. If you want to remain happy, trust me, दुनिया की कोई भी चीज आपको दुख नहीं दे सकती, कोई भी चीज. और जिस वक्त आपको दुखी रहना है, दुनिया की कितनी भी चीज कोई भी लाके दे, तो भी आप सुखी नहीं हो. I can bet on that. And this is the same with medicine.
आप किसी को, आपको अगर सच में ठीक होना है, आप उसको रोज 2 घूंट पानी पिलाओ चम्मच से, वो ठीक हो जाएगा 15 दिन में। और जिसको नहीं ठीक होना ना, आप दुनिया की हर दवाई लाके दो, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। एज ए साइकोथेरेपिस्ट आई हैव सीन दैट कि ये माइंड जो है, ये बहुत पावरफुल चीज है। माइंड इज द कोड, द सॉफ्टवेयर दैट रन्स द मशीन। ये बॉडी मशीन है, ये हार्ट बीट जो होती है, ये बॉडी के जो फंक्शंस है, ये सब प्रोग्राम्ड है। और इसका प्रोग्रामिंग जो होता है, ये माइंड करता है हर पल। हर सोच के साथ इसका प्रोग्राम चेंज होता है, उसका कोड चेंज होता है। जैसे चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, कभी धीरे धीरे, कभी फास्ट फास्ट, हर चीज बदलती है। ये प्रोग्राम जो कोडिंग करने वाला माइंड है, इस माइंड को अगर आपने कंट्रोल कर दिया, तो आपने किसी तरह ऑर्गेनाइज कर दिया, तो आपकी पूरी फिजिकल बॉडी चेंज हो जाती है। और फिजिकली जिसकी चेंज होगी, जैसे मेंटली चेंज हो गया, फिजिकली चेंज हो गया, तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है इर्द गिर्द, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग, मैजिकल। आपको अगर मैजिक देखना है ना, तो कभी मैजिक कैसे होता है, मैजिक हम सोचते कि जादूगर ऐसा कुछ मैजिक करता है। जादूगर मैजिक नहीं करता। जादूगर एक चीज करता है, आपकी नजर को कहीं ना कहीं घुमा देता है। आपकी क्या होते हैं उसको, व्हाट यू से, दे फूल यू, है ना, बेवकूफ बनाता है आपको। आपको इधर दिखा देते, ये और ये निकाल देगा, दैट इज मैजिक। और यही चीज होती है, व्हेन यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स, सडनली आपके लाइफ में मैजिक होना शुरू होता है, एंड पीपल स्टार्ट। ओके, सो ये एक्शन में आप लोग ये आए हो इन अ शॉर्ट नोटिस, केम हियर। आई कैन अश्योर यू कि वी आर इन अ वेरी गुड फैमिली, लेड बाय अ वेरी गुड पर्सन। एक बहुत अच्छे इंसान है। और जब आप बोल रहे थे, तब मेरे को एक चीज याद आई कि जब कोई जूस होता है ना, मैंगो का जूस, उसको जब पीते हैं, बोलते वाह, ये मैंगो का जूस बड़ा मीठा है। वो जूस नहीं है, जूस का सोर्स जो है वो आम मीठा है। और आम मीठा नहीं है, वो जो पेड़ है, उसका नेचर है कि हर आम को मीठा बनाना। समझ में, वो पेड़ मीठा नहीं है, वो जो जमीन है जहाँ से उसको मिलता है, वो मीठा है, वरना वहां से बनेगा ही नहीं। एट लास्ट हमारा जो बेसिक, आप हर प्रोडक्ट का जो मैजिकल इफेक्ट है और अच्छी चीज है, इसके पीछे जो विजडम लगी हुई है, जो सोच लगी हुई है हर प्रोडक्ट के पीछे, बहुत अमेजिंग है। मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम लोग केफिर में, पता है आपको केफिर? केफिर पता है? इधर प्रोबायोटिक्स, जिससे हम दूध को ये दही में बदलते हैं। और जैसे हमारे नॉर्मल दही में, दही होता है ना, कर्ड, उसमें अराउंड 1 और 2 लैक्टोबैसिलस होते हैं, बट दिस वन हैज ऑलमोस्ट 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। 60 टाइम्स, यू कैन से 30 टाइम्स मोर पोटेंट। तो ये केफिर को जब हम सोया में को बना के दही बना रहे थे, मतलब एक तो काउ मिल्क भी नहीं, सिर्फ सोया मिल्क थे। तो एक चीज जब हम यूज कर रहे थे, तब डॉक्टर ने एक चीज बताई कि राजेश, जब तू इसको यूज करेगा, तो फर्स्ट फॉर्मेंट, उसमें से लेके तू सेकंड फॉर्मेंट करेगा, उसके बाद तू थर्ड फॉर्मेंट करेगा, हर एक फॉर्मेंट के बाद म्यूटेशन होगा उस बैक्टीरिया का, और उसका नेचर चेंज होते जाएगा। एक एक जनरेशन का नेचर चेंज हो जाएगा। शायद तेरा 14 या 5वां फॉर्मेंट ऐसा आ जाएगा जहां पे तुझे करप्टेड बैक्टीरिया मिलेंगे। ये किसी को नहीं पता। एंड आई वाज लाइक, ओह डज इट, यस ही सेड। इसीलिए बहुत सारे लोग जो गैरडामा उगाते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, उनको एक मिल गया तो उससे वो दूसरा बनाते, उसको दूसरा मिल गया उससे वो तीसरा बनाते, तीसरा से वो चौथा बनाते, हर जनरेशन वीकर हो जाता है। इसके बाद उसको पता ही नहीं चलता सब मेरा इतना है, वीक कैसे हो गया पोटेंट। क्योंकि यहाँ जो आता है, यहाँ डॉक्टर का मास्टर स्किल आता है, एंड दैट्स वेयर वी आर यूनिक। वी ऑलवेज हैव, हमारे पास एक लॉकर रूम है, जहां हम लोग मदर, जिसको बोलते हैं मदर, एक मेन सोर्स जहां से ओरिजिनल हाई क्वालिटी हाई ग्रेड, जहां से जो बीज बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, वो उसको स्टोर करते हैं। एंड वी ओनली कल्टिवेट दैट, और उसी स्टोर को मेंटेन करते हैं। एंड देन फ्रॉम देयर वी डू अ बैच, अगली टाइम वापस जाके वहीं से बैच निकालते हैं। एवरी टाइम वी गेट इट फ्रॉम द सेम मदर। दैट इज व्हाई हमारा जो जनरेशन जो भी है, हमारा वीक नहीं होता। वी डोंट डील विद द म्यूटेटेड स्पीशीज ऑफ मशरूम। हमारा जो स्पीशीज है कांस्टेंट रहा है, एंड दैट इज व्हाई आफ्टर 27 इयर्स आल्सो हमारा क्वालिटी जो है, इट्स स्टिल अमेजिंग। आप समझे? एंड दिस इज द सेम वैरायटी दैट डॉक्टर फाउंड इन द वाइल्ड। तो ये जो कॉम्बिनेशन किया हुआ है, वो सिंपल टेक्निक, टिश्यू कल्चर हमको लगता है तो बहुत हाई-फाई है, बट व्हेन ही इज टीचिंग वी रियलाइज वेरी सिंपल। बट द सीक्रेट इज इन लॉकिंग द मदर। माँ को संभाल के रखते हैं, बच्चे तो कैसे, एक बच्चा, उस बच्चे का बच्चा और भी बेकार, तो छोड़ दो, वापस उस माँ के पास जाओ, नया बच्चा वापस। सो वी डू दैट, एंड दैट्स व्हाई आवर स्पिरुलिना सेम। स्पिरुलिना भी सेम है, नो? स्पिरुलिना आप उसको अगर एक पॉन्ड में डालते हो, वी पुट इन दैट, फिर लोग क्या करते हैं, उसी पॉन्ड में से एक लेते हैं और दूसरा पॉन्ड में डालते हैं, फिर उसके तीसरा पॉन्ड में डालते हैं, और वही चीज करते हैं। दिस इज द कॉमन प्रैक्टिस, बट दैट इज
एब्सोल्युटली रॉन्ग। जितनी बार आप उसको यूज करोगे वेरिएशन आपके आएंगे, उसमें म्यूटेट होगा और फंक्शन चेंज। लेकिन डीएक्सएम में ऐसा नहीं है। वी हैव अ मदर स्पिरुलिना का एक्चुअल लैब है। आप जाओगे अभी सिटी पेट में, यू सी a huge lab, at least three floors की. We are coming up with an NABL lab. This is only a lab to make sure that we have these original strains. जो बैक्टीरिया के होते हैं ना, ये algae, ये yeast, इसके original strains वहाँ maintain की जाते हैं, वहाँ पे उनको cultivate किया जाता है, even from cordyceps, you know, all those things. और वहीं को उसी को लेके we mass produce. So that is the unique thing. तो मैंने आप लोगों को आज एक बहुत अच्छा secret बताया, because this I learned in last 3 months. इतने सालों में मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग। इसलिए कॉम्पिटिटर से डरने की तो जरूरत ही नहीं है कि वो ये कर ही नहीं सकता। उसके लिए उस टाइप का इंटेलिजेंस चाहिए, व्हिच डॉक्टर लिम हैज एक्चुअली एक्वायर्ड थ्रू लॉन्ग प्रैक्टिस, इतने लंबे प्रैक्टिस के बाद। ओके, सो आई कैन टेल यू दैट मैं इतना, देखो आप, मैं जब से आया हूँ 1 सेकंड भी सांस नहीं ले रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ। इसी में एक्साइटमेंट मैं कितना बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं 3 महीने में इतना देखा है। I've been so close to doctor. I've been seeing him training, so I'm just not able to stop. वो होता ना, फिर सोडा को अंदर बंद करके रखा था, खुल आज आपकी इधर आके मैं खुला हूँ। मैं super excited. मैं तो ऐसे बोलते रहूँगा। प्लीज आप लोगों को कुछ सवाल होंगे, you want to ask anything, you can please ask. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो थैंक्स टू डॉक्टर सवेरा, जिन्होंने जो है आज अपना जो है कोरोना तोड़ा हमारे बीच में आके। That also I'm sharing with you all. फर्स्ट टाइम है कि जहाँ पर पहुंचे हैं, तो बड़ा शॉर्ट टाइम के अंदर। और उससे बड़ा थैंक्स मैं चाहूंगा इनके जरिए आप सभी का, क्योंकि इतने शॉर्ट मैसेज के अंदर कि आप राजपुरा से, लुधियाना से, अम्बाला से, है ना, डिफरेंट इलाके से सब लोग पहुंचे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं आप सभी लोगों का, क्योंकि हम लोग सभी यहाँ पर डीएक्सएम के अंदर सीरियस लीडर हैं, और सीरियस होके तो तभी हम लोग यहाँ पर पहुंच पाए। और मेरा आप लोगों को यहाँ पर बुलाने का सिर्फ एक ही एम था कि हम लोगों के अंदर जो कोरोना पीरियड के अंदर कंपनी को लेके काफी चीजें चेंजेस हुई है। काफी लोगों के सवाल थे कि आप प्रोडक्ट क्या आ रहे हैं, आप कंपनी कैसे चलेगी, प्लान कैसे है, जो भी चीजें थी। तो आज ही यहाँ पर मैं बोलूंगा कि आप इनके रूप में इनको देखें, तो सवाल आपका होगा, जवाब आपका, क्योंकि टाइम पीरियड छोड़ है, सबने वापस भी जाना है। जिनके जो भी सवाल है सब ओपन माइंडेड होके, कि पहला जो है प्रोडक्ट सेशन होना चाहिए, कि प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर किसी की कोई इंक्वायरी पर्सनल खड़ा होके, अगर किसी की कोई पर्सनल इंक्वायरी है प्रोडक्ट को प्लीज। सर हमारे पोती है, मैं फर्स्ट डे से उसको स्पिरुलिना और नोनी भी दे रहा हूँ। और जब हम उसको अब 4-5 महीने की हो गया है, जब हम उसको कोको जी खिलाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा उसको जुकाम छाती जाम है, तो उसकी मदद कैसी है? नहीं इसमें मीठा है, मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। है, लेकिन अच्छा है, क्योंकि कोकाओ जब पहली बार अगर आप देखोगे एस्टिक सिविलाइजेशन की, वहाँ पे बच्चा पैदा होते ही कोको को पाउडर हनी के साथ मिक्स करके बच्चे को चटाया जाता था। वही कोको जी जो हमारा है वही है। अब हनी जो है, हनी के बदले में वी हैव टेन शुगर, इट स्टिल सेफ, नेचुरल है। आप वो संस्कार एक्चुअली बच्चा पैदा होते ही पहले चटवाना चाहिए। जो वो जमाना था, आप देखना गूगल करके, यू फाइंड आउट द एस्टिक सिविलाइजेशन व्हाट दे यूज्ड टू डू। एंड इस पॉड को, जो कोको पॉड है, इसको माना जाता था फूड ऑफ द गॉड्स। और बच्चे जो होते हैं भगवान का ही रूप होते हैं, तो पहले भगवान को खिलाने की मतलब बच्चे को खिलाना पड़ता था। कोकोजी जैसा अमेजिंग प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि विद 85% इट्स टोटल वैल्यू कंटेनिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। बच्चों के लिए इट इज हीलर। इसीलिए चॉकलेट बच्चे के जो मुंह में लग जाती है, सिर्फ मिठास की वजह से नहीं, उसके अंदर की न्यूट्रिएंट वैल्यू की वजह से वो बच्चा उसको पसंद करता है। सो यू शुड गिव, आप 100% दो बच्चे को। और बच्चों को स्वीट नहीं दोगे तो कौन खाएगा? भैया मैंने आई चेंज माय ओपिनियन। ओके, स्वीट हर चीज लिमिट में सबसे सही होती है। आयुर्वेद में क्या बताया? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये जो 6 रस बताए, सबसे इंपॉर्टेंट रस जो बोला है मधुर बताया। अगर मधुर रस ही नहीं रहेगा ना आपके लाइफ में, फिर कहां से कुछ होगा? तो मीठा रस, मैं तो ये कहता हूँ कि बाकी अगर आपको नहीं खाना है, आप कहीं होटल में गए, पहले से जाके आइसक्रीम खा लो या कुछ खा लो मीठा थोड़ा सा। इससे आपको पता चलेगा आपका आधा भूख मर गया है। राइट और रॉन्ग? आपका डाइट पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि आदमी की जो इच्छा होती है खाने की, वो ग्लूकोज जितना कम होता है उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। आप ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दो, फिर आपका जो डिमांड होगा वो रियलिस्टिक होगा। ओके, सो यू कैन डेफिनेटली गिव। ओके, तो एज ए स्टॉकिस्ट, जो लोग एज ए स्टॉकिस्ट बैठे हैं, प्रोडक्ट की अगर कोई इंक्वायरी है तो वो डायरेक्ट
क्योंकि बाद में हम लोगों को तंग करा जाता है, इसलिए प्रोडक्ट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये बार-बार ये बोल रहे हैं कि कुछ कंप्लेंट निकले वो भी बता दो। प्रॉब्लम की बात बाद में, पहले प्रोडक्ट की, कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट आने जा रहे हैं जो इंक्वायरी थी आपकी। हाँ सर मैं आपसे एक सवाल, प्लीज। जैसे आपने कहा कि कोरोना टाइम में हमें जो है माल तैयार करके रखना चाहिए, अब आपने जैसे रेट बढ़ाए, हमने भी चीज रखे, काफी सामान रखा हुआ था और अब हमारा वो है सारा पुराने रेट का, अब टीवी तो हम खा चुके, अब उस सामान का कैसे हम सेल आउट करें? नहीं, मैंने ये सवाल मेरे को कुछ लीडर्स ने पूछा था, बिकॉज वी वर गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन। अब कैसे मैंने डॉक्टर ने भी मेरे को ये समझाया कि ये